हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज़ादी के 80 साल मना रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स याद आते हैं जिन्होंने हमें आज़ाद किया है अंग्रेज़ों से। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमारे को हमारे ही कुरीतियों से आज़ाद किया है। ठीक है, तो उन्हें भी फ्रीडम फाइटर्स की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। जैसे सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले उन्हीं की वाइफ जो थी। तो इन चारों का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि इन चारों ने उस टाइम पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय ने ये पूछा था कि क्या परंपरा के नाम पे किसी की जान ली जा सकती है। ये क्वेश्चन उन्होंने इसलिए पूछा था कि उस टाइम पे सती प्रथा हुआ करता था। सती प्रथा ये था कि जिसमें अगर पति का डेथ हो जाता है तो पत्नी को उसी के चिता पे डाल के जला दिया जाता था। जिंदा पत्नी को, मरी हुई नहीं, वो जीवित रहती थी। उनका मानना ये था, उनका नहीं, हमारे इंडियंस का, जो हमारा लॉ बुक था मनुस्मृति, जिसमें लिखा गया था कि अगर एक पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को जीने का कोई अधिकार नहीं है और उसे जिंदा ही उसी चिता पे जला दिया जाता था। इस पे राजा राम मोहन राय ने उस टाइम के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उनकी सहायता से 1829 में इस चीज़ को टोटली बैन करवाया। ठीक है, फिर आते हैं हम सेकंड वन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे। उन्होंने पूछा कि क्या विधवा को दोबारा जीवन जीने का अधिकार नहीं है। एक्चुअली बात ये थी कि उस टाइम पे जब सती प्रथा बैन हो गया तो अब तो विधवाएं समाज में रहने लग गई। तो क्या हुआ कि उनको रीमैरिज करने का अधिकार नहीं था, उनको दोबारा जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। वो अगर छोटे जो, क्योंकि उस टाइम पे तो छोटे छोटे एज में 12 साल 13 साल में लड़कियों का शादी हो जाता था, तो उस एज से अगर गलती से उनका पति 2-3 साल बाद ही डेथ कर गया तो उनका पूरा लाइफ ऐसे ही चलेगा। वो साध्वी जैसा जिंदगी जिएंगी, वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, कोई मतलब स्पेशल ओकेजन नहीं, ना होली त्यौहार कुछ नहीं मना सकती है। वो अपना एक अलग सा ही जिंदगी जिएंगी, उनका एक अलग ही सोसाइटी बना दिया जाता था। जिसपे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा विवाह पुनर्अधिनियम लाकर इन महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम देने की कोशिश की और इनका विवाह, मतलब ऐसे तो बहुत टाइम लगा। अभी भी हमारे समाज में विडो जो भी होती है उनको बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं लोग और अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, विच इज़ नॉट सो गुड। सो अगर किसी का पति मर जाता है, डेट नॉट मीन्स कि उसकी ज़िंदगी से सारे कलर्स चले जाते हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। अगर किसी पत्नी का कोई पत्नी मर जाती है और पति रहता है तो वो रीमैरिज भी कर लेगा, वो अपने सारे शौक पूरे करेगा और उसको कोई बोलने वाला नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर पत्नी ऐसा अगर कोई विमेन होती है तो उसको बहुत ही प्रॉब्लम होता है। थर्ड वन इज ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले का क्या था कि वो चाहते थे कि अगर जनरल पढ़ रहे हैं तो ओबीसी भी पढ़े और SC ST भी पढ़े, मतलब वो चाहते थे कि हर वर्ग के लोग समान रूप से पढ़े, समान उनको अधिकार मिले और किसी पे भी भेदभाव नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि अगर कोई अपर कास्ट का है तो वो क्लास में बैठ के पढ़े और लोअर कास्ट का है तो क्लास के बाहर बैठ के पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इस पे काम किया था और उनकी वाइफ ने लड़कियों पे काम किया था। उनकी वाइफ कहती थी कि अगर शिक्षा से डर लगता है तो शिक्षा और भी ज़रूरी है। वो बोलती थी कि अगर लड़कियों के पढ़ने से समाज को डर लग रहा है तो लड़कियों को और पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता था ना कि जब उन्हें देखा, वो जब लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट की तो उन्हें रोड पर लोग रोक रोक के उन पर कीचड़ डालते थे, उनको बहुत ही प्रताड़ित करते थे और उन्हें ये बोलते थे कि तुम हमारे घर की लड़कियों को पढ़ाकर उनको बिगाड़ रही हो। तो जब ऐसा स्टेटमेंट वो सुनती थी तो उन्हें फील होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो एक स्त्री पढ़ना जान जाएगी, लिखना जान जाएगी, बोलना जान जाएगी और सही ढंग से सोचना जान जाएगी तो वो घातक कैसे हो सकती है समाज के लिए। वो तो समाज का उत्थान करेगी, वो तो गलत के प्रति आवाज़ उठाएगी। तो फिर उन्होंने बोला, ये जिद बना लिया कि अगर मर्द समाज को या फिर इस समाज को लड़कियों के पढ़ने से डर लगता है तो लड़कियों को और पढ़ना चाहिए। तो इन चारों लोगों ने और न जाने कितने लोगों ने, जिनका तो मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ इस वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आई होप कि आप लोग जाओगे, इस चीज़ को सर्च करोगे, उनके बारे में भी समझने की कोशिश करोगे। तो अभी भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे समाज में है जिसे हमें खुद में ही स्टैंड लेना चाहिए और उस चीज़ पे क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। विदाउट किसी भी लॉजिक आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, डैट मीन्स कि आप ब्लाइंड हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो। हर चीज़ को, किसी चीज़ को भी फॉलो करने से पहले उसकी चीज़ों को समझो,
बस इसलिए वो चीज़ ना करो आप, इसलिए वो मंत्र नहीं पढ़ो, या फिर इसलिए वो ट्रेडिशन को फॉलो मत करो कि बस लोगों को खुश करना है। आप उसके पीछे का लॉजिक को समझो कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो रीज़न को समझ के फिर उसको फॉलो करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। जैसे कि आप खुद सोच के देखो, सती प्रथा, कोई लॉजिक था इस बात का कि पति मर गया तो पत्नी को भी जला देना चाहिए? तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि समाज ऐसा है ना कि इतने सारे अजीब अजीब ट्रेडिशन है कि जब आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि कुछ मतलब नहीं है उस चीज़ का, लेकिन फिर भी वो फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पहले वाले भी करते थे और हमारे बाद वाले को भी करना पड़ेगा। तो काइंडली उस चीज़ पे थोड़े से अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ो, समझो, फिर किसी चीज़ को फॉलो करो। और ऐसा ही है, धर्म में भी है। अगर आप धार्मिक रूप से एक्टिव हो, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, लेकिन हाँ, किसी भी इस तरीके के प्रैक्टिस में बिल्कुल मत जाओ जिस प्रैक्टिस के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और बस इसलिए आप जा रहे हो कि 4 लोग और जा रहे हैं। आप उस चीज़ों को समझो, जहाँ आपको सही लगे वहाँ पे आप फॉलो करो। आज बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।